तेरा प्यार कम है? तेरे प्यार से क्यों नहीं सुधर रही वो? आगे तेरी लाडली, पूछो इससे कहाँ थी 2 दिन। पापा, मैं बेंगलोर में रहती हूँ। कौन सा ऐसा काम है जो तू करी मैंने आज तक किया हो? मतलब वाइन पीने से आगे बढ़ोगे? आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ अन्नू जी हैं। इनको आप अच्छे से जानते होंगे, कई जगह इनको देखा होगा आपने, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी है। इनकी बेटी है जो बेंगलोर में रहती थी, वो 10 दिन पहले ही आई है और बेटी के कारण इनके और इनके हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है? अन्नू जी, मैं चाहता हूँ आपकी तमाम सारी बातें जो आपने कल कॉल पे बताया था, ये तमाम सारी बातें आपने मेरी ऑडियंस को बताया ताकि मेरी ऑडियंस भी समझ सके कि अब आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ गई। पहले तो आप काफ़ी ज़्यादा खुश थे, आपको आपके हस्बैंड जब आप लोग दोनों मिले, क्या परेशानी आ रही है अब? जैसे मैंने कल बताया था आपको फ़ोन पे कि मेरी बेटी को मैंने बहुत मुश्किल से बेंगलोर भेजा। मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे थे उसको बाहर भेजने के लिए, हायर स्टडी के लिए, लेकिन मैंने अपनी जिद से उसको बाहर भेजा। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ अब कि वो इतनी बदतमीज़ हो गई है, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती, ना मेरी ना पापा की और किसी की भी नहीं करती है। तो मेरे को तो बहुत बड़ा लॉस हो गया ना कि मैंने उसको इतने अच्छे से भेजा, अपनी जिद पे भेजा, इतनी घर में झगड़ा किया उसके लिए। जिद के मतलब झगड़ा किससे किया आपने? अपने हस्बैंड से। मतलब आप बेंगलोर भेजने के लिए अपनी बेटी के लिए अपने हस्बैंड से झगड़ा हाँ, मैं चाहती थी कि वो अच्छी पढ़ लिख जाए, अच्छा उसका काम हो जाए, अच्छी जॉब मिल जाए उसको, उसका कैरियर बन जाए। और हर माँ बाप चाहते हैं कि उसकी बेटी अच्छे से पढ़ जाए और अच्छे घर में जाए शादी होके। मैं भी यही चाहती थी, लेकिन मेरे को क्या मिला उसमें? मैं खुद इतनी परेशान हो गई हूँ, मैं दोनों के बीच में फंस चुकी हूँ इतने बुरे तरीके से कि ना वो मेरी सुनती है ना वो मेरी सुनते हैं। वो मुझसे झगड़ा करते हैं कि तेरे लाड प्यार ने उसको बिगाड़ दिया। वो कहती है कि मैं ऐसे ही, मेरे को बुला लिया यहाँ पे आपने, मैं तो वहीं अच्छी थी। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दोस्तों, मैं बता नहीं सकता ये कितनी ज़्यादा परेशान है। इनकी बेटी को आए हुए 10 दिन हो गए, लेकिन 10 दिन में से 2 दिन भी अच्छे से घर पे नहीं रही है। पूरे दिन बाहर आवारागर्दी, क्लब, पार्टी करना, यहाँ तक ना ही अच्छे से मम्मी से बात करती है वो लड़की, ना ही अच्छे से बात अपने पिता से करते हैं। इसी कारण इनके जो हस्बैंड हैं इनको बोलते हैं। तो एक चीज़ आप बोल रहे थे कि आपके जो पति हैं वो गुस्सा कर रहे हैं आप पे, आपकी बातें नहीं मान रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो रहा है? यही हो रहा है मेरे साथ में तो इतने दिन से। जब से वो आई है तब से इतने झगड़े हो गए हैं ना घर में, मैं बता नहीं सकती आपको। ये देखो ना, ये उसी का नतीजा है। मतलब ये उन दोनों के कारण ही हुआ ऐसा? उन दोनों के बीच के झगड़े में मैं बीच में आई उसको बचाने के लिए और मैं ही गिर गई। मतलब ये दोस्तों सोचने की बात है। एक माँ चाहती है हद तक कि अपनी बेटी को सुरक्षित रखे, अच्छा लाड प्यार करे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन इनकी बेटी जो है इतनी हद तक बिगड़ चुकी है कि उन बाप बेटी के झगड़े में इनका नुकसान हो गया। खैर, आप घबराओ मत, एक बार आप अपने हस्बैंड को बुलाने की कोशिश करोगे आप यहाँ? बुला देती हूँ। हाँ, नंबर पे कॉल करो और उनसे पूछो वो है कहाँ, ठीक है? फ़ोन को स्पीकर पे करना आप। हेलो। हाँ जी। हाँ, कहाँ पे हो तुम? हाँ बोलो, क्या काम है? कहीं काम है? मैं तो थोड़ा पार्क में आई हुई हूँ, थोड़ा आ जाओ जहाँ पे। क्यों, क्या बात है? घर पे बात कर लेंगे, कोई बात है तो? नहीं, ज़रूरी बात है कुछ, आओ यहाँ पे। तो घर पे नहीं हो सकती कोई बात? नहीं, मेरा मन ठीक नहीं है, प्लीज़ तुम आ जाओ ना यहाँ पे। चलो, कौन से पार्क में आना? यही जो घर के पीछे ही है। चलो ठीक है, आ रहा हूँ मैं 2 मिनट में। ये आने के लिए बोले ना, तो आंटी आप घबराओ मत, मैं कोशिश करूँगा अंकल को समझाने के लिए और आपकी बेटी को भी, ठीक है? पहले अंकल को आने देते हैं। दोस्तों, अंकल आ रहे हैं कुछ देर में और जो भी कुछ होगा मैं कोशिश करूँगा अच्छे से समझाऊँ और आप कमेंट करके बताना क्या सही है और क्या गलत है। बैठो।
बोलो। देखो, मैंने अपनी बेटी को बेंगलोर भेजा था, पढ़ने के लिए भेजा था ना। हाँ। तो अब वो बदतमीज हो गई है, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। तुम मेरे से ही झगड़ा करते रहते हो। भले इन्हीं बातों के लिए यहाँ बुलाया है, घर पे कम बातें होती इस विषय में। तो समझो तुमने ना, अभी मेरी बोला बात था ना को। कि पार्क में मैं आई हूँ, मेरा मन ठीक नहीं है, तो मेरा मन भी खराब करना है? तो तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी बात को? नहीं, घर में मैं नहीं समझता। घर में बात नहीं, मैं नहीं समझता। नहीं, मेरे पे इल्जाम अब लगा रहे हो, वो- मैं नहीं समझता। 2 दिन से वो घर नहीं आ रही है, तुम्हारे तो झगड़े क्या के करूं कारण। मैं? तुम्हारे वो 2 दिन झगड़े से के कारण मेरे झगड़े की वजह से नहीं आ रही है वो। तुम उसे घर में आने कहाँ दे रहे हो? बताओ मुझे। इतना डांटते हो उसको, इतनी बातें सुनाते हो, तो वो घर में भी नहीं आ रही वो है 2 घर पे दिन से। रुकती कहाँ है वो? तो वो नहीं, घर पे तुम- रुकी है। आज उसे 1 मिनट 10 दिन हो गए उसे आए हुए, कभी वो रुकी है घर पर, कभी आज मैं फलानी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ, कभी उसके यहाँ जा रही हूँ, आज मुझे तो क्लब जाना, आज तुम मुझे। इतनी बातें क्यों सुनाते हो उसको? अभी तो वो आई है, इतनी बातें सुनाने की क्या जरूरत नहीं, है उसको? 10 सालों प्यार के- से भी तो समझा सकते हो ना। मैं प्यार कम करता हूँ उससे? लेकिन प्यार झलकता क्यों नहीं है फिर? इतने डांटते क्यों हो उसको? अभी 10 दिन हुए हैं उसको आए हुए, अभी वो बाहर जाने लगी है, इतना घर में टिकती नहीं है। तुम भी तो उसका समझो ना टिकना ही तो उसको। मुझे, उसका जो घर में नहीं टिकती, यही तो मुझे अच्छा नहीं लगता उसका, कि जो बाहर घूमती है वो घर पे क्यों नहीं रुकती वो? तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना थोड़ा तो सा। कितना समझूं मैं? या मेरा काम ये समझना, उसका काम नहीं है, तेरी लाडली का काम नहीं है समझना? या सारी समझ मुझे में ही होनी चाहिए? उसके अंदर क्या समझ है? 10 दिन से आई है वो, 1 दिन भी बैठी है पापा के पास। कभी आज मैं इस दोस्त के यहाँ जा रही हूँ, आज मैं नाइट पार्टी में जा रही हूँ, आज मैंने यहाँ जाना है, आज मैंने वहाँ जाना है। उसके अंदर वो बातें तुम थी एक नहीं। बात बताओ मेरे को, तुम उसको प्यार से लेके बैठे कब हो? तू बैठी जो वो- कब है मेरे साथ? जब वो बैठती है तुम बातें सुनाना शुरू कर देते हो, उसको डांटना शुरू कर देते हो। यहाँ क्यों जाती है, वहाँ क्यों जाती है, ये क्यों कर रही है, वो क्यों पहना है। अब आजकल के बच्चे ये सब बर्दाश्त नहीं करते। तो मैं उन तुम जैसा भी तो बन जाऊं? तुम उसके जैसा नहीं बनो, कम से कम प्यार से तो पेश आओ उसके साथ। मुझे अन्नू एक चीज़ बता, जो वो पहनती है, सिगरेट वो पी रही है, बीड़ियाँ वो पी रही है, गांजा तो वो हमें खा अगर- रही है, हमें सुधारना है ना उसको। तो ऐसे सुधरेगी वो? तो तुम जिस तरह से नहीं, बिहेव जिस कर रहे हो ऐसे सुधर ये जाएगी। तेरी जो है ना, कि क्या नाम है, लाडपना, उसने बिगाड़ रखा उसे। कभी आज तक पूछा उससे? जो काम तुम्हारे होने चाहिए वो मुझे करने पड़ रहे हैं। तुम तो अपना उसको लाड कर करके माँ तो अच्छी बन गई और बाप गलत हो गया। मैंने कब कहा नहीं। कि बाप गलत हो गया? मैंने तो नहीं कहा ऐसा। वाइन वो पीती है नहीं पीती? सच बताइयो। हाँ, वो सब कुछ करती है, क्लबों लेकिन में अभी जाती है नहीं जाती? सब कुछ उसको तो सुधारने ये के हमारे, लिए ये नहीं, ये हमारे घर के डांट- संस्कार है। तो उसको डांट डांट के सुधारोगे क्या तुम? तो तेरा प्यार कम है? तेरे प्यार से क्यों नहीं सुधर रही वो? चलो मैं डांटता हूँ, तुम तो प्यार करती हो, तुम्हारे प्यार को क्या हो गया? तुम्हारा अब प्यार तुम- भी उसे समझ में अब नहीं आ रहा। ये जो हुआ है मेरे साथ में, तुम दोनों के झगड़े की वजह से हुआ है ना। तो ये किसने धक्का दिया तेरे को सीढ़ी से? किसने दिया धक्का ये? नहीं तो उसको सुधारने की बजाय ये सब मेरे साथ में होगा, तो ऐसे कैसे मैं उसको रोकूंगी? और प्यार कर अपनी लाडली को, और प्यार करो, और सर पे चढ़ाओ, और छूटे दे लो। मैं तो गलत हूँ ना? देखो, तुम ना अपना गुस्सा करना कम कर दो, नहीं तो हमारी बेटी हमारे हाथ से बिल्कुल निकल जाएगी। निकल ही गई है, बची क्या है वो? नाम की हमारी बेटी है। लेकिन तो मैं कोई संस्कार है उसके अंदर? मैं ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ उसको? बेटी है हमारी। तो बेटी मैं नहीं मानता उसे। तुम मुझे उससे कोई तुम दिक्कत कुछ नहीं है, समझो और तो मुझे सही, उसकी मैं क्या आदतों, समझाना चाहती मुझे हूँ? उसकी आदतों से दिक्कत है। जैसे हम हैं वैसे रहेंगे, समझ आ गई? मेरा, मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे आप हो? कौन है मेरे भाई? मैं आंटी के जानने वाला हूँ, मैं आंटी ने मुझे बुलाया है। मतलब अब घर की बातें बाहर जाने लग गई हैं? नहीं नहीं आंटी, आप नहीं, ऐसा अब समझ घर की बातें- वो अच्छा ये लड़का कौन- है, वो कौन बात अच्छा तो लड़का सुनो है ये? उसकी। मैंने बुलाया है, कुछ अंकल, सोच मैं समझ के चंदन बुलाया है। होगा ना। मेरी बात सुनो, मेरा नाम चंदन है। आंटी मुझे तो अच्छे चंदन है तो जानते क्या हैं। माथे पे घिसूं तुझे? मेरी बात तो सुनो, आप गुस्सा मत करो। गुस्सा करना आपको जायज़ है। जिस तरह आप परेशानी में हो अपनी बेटी को लेकर, मैं समझ सकता हूँ आप अच्छा। किस परेशानी में जी रहे हो, लेकिन आंटी की तो परेशानी भी तो समझो। एक तो इनका हाथ में दर्द है, ऊपर से इतनी सारी परेशानी है। आप प्लीज़ एक बार समझने की कोशिश करो, है तो आखिर आपकी बेटी है ना। मतलब आप इतने हमसे ज्यादा समझदार हो गए जो मेरी नहीं। बेटी को समझा लो? हम तो समझा नहीं पा रहे और तुम समझा तुम लोगे? उसकी बात तो सुनो।
बिल्कुल भी हम ये नहीं बोल रहे, मैं आपसे ज़्यादा समझदार हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि आप दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। आप बोलोगे यहाँ से जाने के लिए, मैं भी झगड़ा चला मेरा उस जाऊँगा। बेटी की वजह से है, उस लाडली की वजह से इसको सर पे चढ़ा रखा है इन्होंने। तो ये भी क्या कर सकती है, एक माँ है, अपनी बेटी को कहीं ना तो कहीं मैं चाहती पिता है। नहीं हूँ, आप मैं समझ- चाहता हूँ मेरी औलाद बिगड़े। मैं आप कौन माँ सही बाप बोल- चाहता है उसकी औलाद बिगड़े? कोई नहीं चाहता है, कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरी औलाद बिगड़े, लेकिन आज कल के टाइम में ऐसा हो रहा है कि वो भटक जा रहे हैं। तो उसको प्यार से समझाना हम माँ बाप से का यही तो जिम्मेवारी कह है। रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारे संस्कार है उस तरीके से चलो। सिगरेट पीना, वाइन पीना, ये हमारे घर के संस्कार ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन और हम वो माँ सारे बाप- वो काम कर रही वो है, पहले ऐसी नहीं थी ना। तो मैंने बिगाड़ा उसे। तेरे लाड का ही तो नतीजा है ये। देखो अंकल, आप गुस्सा मत हो। माँ को सारी चीजें पता होती हैं और बाप से छुपाती हैं ये लोग। और जब मामला ज्यादा बिगड़ जाता है फिर देख लो जी, ये क्या करेंगे हम? देखो ठीक है, हम समझ। इन्हें पहले दिन से पता वो किस रास्ते पर चल रही है, अब ठीक आज तक है। मुझे नहीं बताया। ये तो 10 दिन से वो घर आई, मैं उसके हाल चाल देख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब रहता जो फैल चुका है, अब सिमटना किसका काम है? हम सबका ही काम है ना। चलो ठीक है, आपसे सिमटता तो सिमटो। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए ठंडा हो, ठीक है, शांत हो जाओ। आंटी आप ऐसा करो, आप अपनी बेटी को कॉल करो और यहाँ बुलाओ, ठीक है? मतलब जिसकी औलाद बिगड़ जाए वो बाप शांत होगा। मैं समझ सकता हूँ आपका गुस्सा करना जायज़ है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं? किसी तरह वो है तो आखिर आपकी बेटी ना, आप भगा तो नहीं दोगे ना अपनी बेटी को। तो प्यार से 10 बार समझा लिया उसे कि बेटा ये मत कर, ये मत कर, पर वो लाडली इसकी मानने को तैयार नहीं है। एक बार मेरे बोलने के कारण आप प्लीज़ शांत हो जाओ, अगर सुधर सकता है तो। चलो जी, शांत हो आंटी जाते हैं। आप ना कॉल करो, ठीक है? अपनी बेटी को पूछो वो है कहाँ, और उनको बोलना कि उनके पापा एकदम शांत है, गुस्सा नहीं है, ठीक है? अंकल मैं आपको बोल रहा हूँ, जब आपकी बेटी आए तो प्लीज़ आप चिल्लाना मत उसके ऊपर, ठीक है? आप एक बार कॉल करो आंटी, पूछो वो है कहाँ, फ़ोन को स्पीकर पे करना। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, हाँ जी, बोलो। कहाँ पे हो तुम? क्यों, क्या करना है? मैंने बोला था ना तुमको कि कॉल मत करा करो मेरे पास। बेटा मेरी बात तो सुनो। क्या? बोलो। मैंने तुम्हारे पापा को ना समझा दिया है, वो डांटेंगे नहीं तुम्हें। तुम एक बार आओ, तुम किस मिलने तरह के की लिए आओ बात मेरे कर रहे हो पास। ना, पर पापा को समझ नहीं आएगा। इससे अच्छा तुम लोगों ने मुझे बुला के ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं इससे अच्छा बैंकॉक में थी, छोटी तो थी चैन से। बेटा सुनो तो सही मेरी बात, मैं तुम्हारे लिए ही तो इतना झगड़ा करती हूँ उनसे। मेरे हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया है तुम्हारी वजह से। खुद का फायदा क्या हो रहा है मुझे ये बताओ। मैं आती हूँ, फिर पापा गंदे शक्ल लेके अपना फिर मेरे को बोलना स्टार्ट हो जाता है, डांटना। तुम एक बार आओ, मैंने समझा दिया, वो कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। ये मैं पार्क में बैठी हूँ। मम्मी कुछ हुआ ना, पक्का मैं वापस चली जाऊंगी और दोबारा कभी भी नहीं आऊंगी। प्लीज़ बेटा ऐसे मत बोलो, आप इधर आओ मेरे पास, मैं पार्क में बैठी हुई हूँ। आ रही हूँ मैं। ठीक है। आने के लिए बोला ना इन्होंने। हाँ। और देखो अंकल, ठीक है बच्चों बेटा, से मैं गलती हो जाती है, बेटा लेकिन मैं कब कह रहा हूँ गलती हो जाती तो गलती को ठीक भी तो किया जाए, पर वो हमारी सुनने को ही तैयार नहीं। ठीक है, आप लोगों ने कह दिया, मैं शांत हूँ। अब आप कोशिश करके देख लो। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ मेरा बच्चा रास्ते पे आए, ठीक मैं है। थोड़ी चाहता हूँ आंटी, मेरा बच्चा जब वो बिगड़े। आए तो आप नॉर्मल बात करना। अंकल ये रिक्वेस्ट सिर्फ आपसे है कि आप नॉर्मल बात करने की कोशिश करना, ठीक है? बेटा। बेटा मैंने तेरे पापा को ना समझा दिया है, वो कुछ नहीं कहेंगे तेरे से। देख लो यार मम्मी, आज बोलना नहीं चाहिए पापा को। ये कुछ नहीं कहेंगे, तुम आओ तो सही, आओ। कुछ नहीं कहेंगे। आगे तेरी लाडली, पूछो इससे कहाँ थी 2 दिन? आपने तो कहा था ये मान गई। वो नॉर्मली बात पूछ रहे हैं। दोस्त के घर थी। तो घर में दिल नहीं लगता तेरा? बोला तो दोस्त के घर में थी। तो क्या करी थी दोस्त के घर? तो अपना घर भी तो है। घर में आती हूँ तो आप लोग लड़ोगे मेरे से, तो मैं कहाँ जाऊंगी? दोस्तों का ही सहारा लूंगी ना। नहीं लड़ते किस बात पर हम तेरे से? मैंने इसलिए इसलिए नहीं बुलाया बुलाया आपने। उसको। तो मैंने भी तो पूछा ही तो 2 दिन कहाँ थी? देखा नहीं उसका तरीका कैसे बात कर रही है? कम से कम उससे। तो प्यार से ही तो पूछा मैंने, 2 दिन कहाँ थी? कहाँ थी? बोला ना आपको, मैं दोस्त के घर तो थी। अपना घर है तो दोस्त बेटा के घर में प्लीज क्यों पापा रहती के है? साथ ऐसे बात मत करो। अपना घर है ना, और तेरा अलग से कमरा बनवाया हुआ घर चैन के से अंदर। जीने दोगे घर में? तो तू भी तो हमें चैन से जीने दे। फिर से लड़ना शुरू कर दिया तुमने। मैंने तुम्हें आप समझाया लोग था। जब से एक दुआई हमें चैन से जीने दे रही है। अंकल मेरा गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, आप आराम से बात कर लो ना। आपके पापा इस तरह बात यार कर रहे मैंने आराम से ही तो पूछा इससे कि 2 दिन बेटा कहाँ थी? देखा नहीं उसका ढंग बोलने का?
पापा से ऐसे बात करते हैं? तो क्या बाप ये नहीं पूछ सकते तो 2 दिन कहती है? आप आराम भी ऐसे बात नहीं करता 2 दिन बाद घर तो में बेटियां भी आने ऐसे की नहीं बात करती। करे। 10 दिन से आप आए हो बेंगलोर से, एक दिन घर पे रुके हो? बुलाया यहाँ पर। नहीं 10 दिन से हो गए, एक दिन भी रुके हो घर पर? प्लीज लड़ाई बंद करो, यहाँ पर भी तुम लोग लड़ने लग गए हो। देख ले अपने लाड प्यार का नतीजा। देखो इस तरह आप Please ऐसे लड़ो मत मत करो। प्लीज, काफी ज्यादा परेशान ऑलरेडी तुम्हारी आंटी वजह है। से मैं इसकी हरकतों से परेशान हूँ मैं। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आपने बुलाया मुझे इसलिए। बेटा मैं तुम दोनों नहीं, को अपने घर पर आने से मिलाना जिंदगी चाहती खराब हूँ तुम होती है। दोनों को। इससे अच्छा तो मैं बैंगलोर में थी। बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करके आपने मुझे बुलाया। चैन की सांस नहीं ले पा रही हूँ घर में मैं। अरे बेटा, मम्मी देखो, पापा ऐसे बुला बात दी मत तो इसमें करो कौन सी तुम। गलती हो गई? पहले एक चीज बता दो बुलाते ना। हैं, प्यार से बुलाते हैं, लाड करते हैं। यहाँ तो कुछ और ही कर रहे हैं। मेरे को चैन की सांस नहीं लेने दे इनसे रहे। ये पूछो, लाड वाला काम कर रही है ये? पिछले 10 दिन से आप घर पे नहीं हो तो किसी माँ बाप को परेशानी नहीं होगा? देखना तरीका 10 उसका। दिन मैं घर पे रहूँ तो चैन की सांस लेने देना। हर चीज में तो ये टीज मारते हैं मुझे। आपको खुद को पता है कितने दिन के बाद आप घर आए हो? हर एक माँ बाप चाहता है अगर किसी की बेटी अगर दूर से आए ना। इनसे पूछो ना आप। रात को मुझे चैन के खाना नहीं खाने देते। खाने बैठूंगी तो भी टोट मारते रहेंगे ये। अरे यार ये चाहते हैं बस इनके साथ रहो, आप अपने मम्मी दोस्तों के बात साथ नहीं हमारे के लिए नहीं करना। चाह इनसे रहे। ये बातें बीच में बोलने पूछो, वाली। इनसे ये पूछो कि मैंने बेटा, आज वो तक वाइन को समझा हाथ रहा नहीं है, लगाया, कुछ नहीं है। मैंने आज तक सिगरेट नहीं तुम पी। समझते ये क्यों चीजें नहीं कहाँ से सीखी इसने? लगाया मैंने कभी वाइन को हाथ? कभी पिए मैंने सिगरेट? कहाँ से आ गई ये बातें? मैं बाहर रह रही हूँ तो मैं ये सब नहीं तो करूँगी। बाहर क्या का करूँगी? मतलब क्या है? ये सारे गलत काम करोगी? ये गलत नहीं है। ये सही है? यार ये हमारी संस्कृति नहीं, ये में सही नहीं है ये हमारी संस्कृति में नहीं है कि आप सिगरेट पियो दारू मैं पियो। करो दुनिया कुछ भी करे, क्या तेरे पापा वाइन पीते हैं, सिगरेट पीते हैं? पापा, मैं बैंगलोर में रहती हूँ। कौन सा ऐसा काम है जो तुम करिए मैंने आज तक किया हो? बहुत आगे बढ़ जाओ। मतलब वाइन पीने से आगे बढ़ोगे? हाँ, नॉर्मल है, कैजुअल है। मैंने तुम्हें बेंगलोर हायर स्टडी के लिए भेजा था, इन चीजों के लिए नहीं भेजा जो तुम कर रही हो वहाँ। कर तो रही हूँ ना तुम्हारा पढ़ाई, जिसलिए भेजा वो तो कर रही हूँ। पढ़ाई कहाँ कर रही हो तुम? पढ़ाई कर रही हो? ये पढ़ाई करके आई हो? ये करने के लिए आपने मुझे बुलाया है। देख लो यार इसको। मम्मी को कम से कम एटलीस्ट मत बोलो ना। मम्मी तो ये चाहती है कि आप दोनों साथ में रहो। मैंने फोन पे ही आपको कहा था अगर मेरे साथ ऐसा बिहेवियर मैं नहीं भेजना चाहता था इसे बेंगलोर, ये माँ के नतीजे है। नहीं उसे भेजो, मुझे पता था एक दिन यही बनकर आएगी ये। कह रही हूँ मम्मी, अगर अब इन्होंने यार, मेरे ऊपर देखो- चिल्लाया ना, आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले? यार मैं बस बुलाया समझाने तेरी की माँ ने। मैं बस कोशिश करूँगा आप दोनों साथ में रहो। यार आपकी माँ है ना, परेशान हो रही है। आप भाई परेशान हमारे हो रही साथ रहना तो हमारे तरीके से रहना पड़ेगा। है। आपकी मम्मी तो परेशान हो रही है ना आपकी वजह से। कितनी मुश्किल से आपको और ये बोला। देखो इसी की वजह से झगड़ा हुआ हमारा, और ये जो सीढ़ी से गिरी है ये इनकी फेवर करती है और मुझे वो इसकी मेरी वजह से नहीं है, आपकी ये तुम्हारी वजह से हुआ ये, वजह से। तुम्हारी वजह से आपकी कलेश वजह हुआ से। हमारा आपस में। चुप हो जाओ। ये तुम्हारी चुप हो फेवर जाओ, करती है ये, चुप हो जाओ। जब देखो मेरी बेटी की फेवर मैं करती कह है रही ये। हूँ जा रही यहाँ से। दोबारा मत मेरे को फोन करना आप। मत करो बेटा, ऐसा मत रुको, करो। मैं अपने दोस्तों को ही कॉल करती हूँ यार। आज के बाद जा दोबारा तू जा, मेरे को कॉल दोस्तों मत के घर में करना। भी रहने। मैं देखता हूँ दोस्त कितने देर ठीक है? मिलते हैं तुझे, हाँ रख लेंगे, आप लोगों से तो अच्छे हैं। और लौट के आएगी घर पर, लौट कर ही आएगी। देखता हूँ दोस्त कितने दिन तुम्हें नहीं खेलते आने हैं। वाली मैं इस बार। प्लीज मत करो ऐसा झगड़ा, मत मेरे को करो। ना आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ आ गई? मैं आंखें नहीं दिखाई। मैं तेरी माँ की वजह से चुप हूँ, वरना मेरा हाथ टूट जाएगा। एक मिनट बिल्कुल चुप हो जा। आप चुप रहो मेरे से। ये जा, चुप रह ले ही है, दोस्तों के ठीक घर है? जाके। आप जिस तरह देखता हूँ बदतमीजी कितने कर दिन रहे हो दोस्त ना, ये रखते हो अच्छी नहीं तुम्हें। कर रहे हो, मैं ठीक जा है? रही हूँ मम्मी, छोड़ो मेरा हाथ। देख लो हाल इसका ये। तुम यही करती हो मेरे साथ। बेटा पहले उनको समझाया करो, उसके बाद मुझे बुलाया करो। यार इनको क्या देख ले, समझा? देख ये ले, तो सही कर रहे हैं ना बड़ी अपनी फेवर जगह कर रही पे। थी इसकी, क्या मेरी बेटी वो नहीं रही। इतना ही करना ना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। चुप रहो। शक्ल मत दिखाना मेरे को आज के बाद। बेटा वापस आ जाओ। देख लिया हाल, फेवर करती हो तुम अपनी लाडली की। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था वो बेंगलोर जाए, पर इन्होंने मेरे को प्रेस कर करके नहीं, हायर स्टडी, ये हायर स्टडी करके आई है वहाँ। सारे उल्टे काम करती है वो। रात भर कहाँ रहना, किसके साथ रहना पता ही नहीं होता हमें। तो ये है हायर स्टडी। देख ले अपनी लाडली के हाल। और अब इस घर में आनी नहीं चाहिए वो, सुन लिया? यार मैं मेरा ना दिमाग खराब कर दिया, मैं भी जा रहा हूँ। देखो आंटी आप प्लीज़ रो मत। मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या बीती है, लेकिन मैं अगर आपने मुझ पर ट्रस्ट किया तो मुझे आप एक मौका दो, ठीक है? ऐसा करो, आप अपनी बेटी का नंबर मुझे दो, मैं बात करने की कोशिश करूँगा। आंटी प्लीज़ आप रो मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़
प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने आपको यहाँ बुलाया, अंकल को भी बुलाया, आपकी बेटी को बुलाया, उसका बावजूद नहीं मिला पा रहा, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा। एक बार आप अपनी बेटी का नंबर दो, इसमें डायल करो आप, मैं उनसे पर्सनली बात करूँगा और उनको समझाने की कोशिश करूँगा। आप इसमें डायल कर दो नंबर। आप रो मत आंटी, मैं आप 2 दिन मुझे टाइम दो, 2 दिन में मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। 89 आंटी प्लीज़ आप रो मत, मैं कोशिश करता हूँ सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करने के लिए, ठीक है? प्लीज़ आप रो मत।